हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आपको 2026 का मॉडल पेपर है। 2026 का मॉडल पेपर हिंदी का है। ठीक है, कक्षा 10 का हिंदी का मॉडल पेपर है। इसमें आपको पिछले वीडियो में बहुविकल्पी को पूरा समझाया था। ठीक है, अब सही से वीडियो पीछे देख लीजिएगा। अब आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको खंड ब का हम, ठीक है, खंड ब का वर्णात्मक प्रश्न है जो कि एक गद्यांश है। गद्यांश को यदि अगर आपको सही से आ रहा है, ठीक है, आ रहा है तो आप कर लेंगे। जिनको नहीं समझ में आ रहा वो कैसे करेंगे वो हम बताते हैं, और सरल भाषा में सरल आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इस प्रश्नों को गद्यांश को इस वीडियो में गद्यांश को बताएंगे सॉल्व करने के। ठीक है, इसमें हमारा क्या है, गद्यांश है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दिया। इसमें से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये पहला हमारा क्वेश्चन संदर्भ लिखने के लिए ही आता है। पहला क्वेश्चन हमारा संदर्भ लिखने के लिए ही आता है। ठीक है, दूसरा हमारा लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों में समूह क्यों कहा। और दूसरा हमारा प्रश्न आता है, यह एक क्वेश्चन आता है। और तीसरा आता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। ये प्रश्न हमारा पहला और ये वाला प्रश्न, ठीक है, ये दोनों प्रश्न हमारा क्या है, आते हैं। जो बीच वाला प्रश्न है यही क्वेश्चन होता है, इसी को बदल बदल के आता है। नहीं तो कभी रेखांकित अंश की याद रेखांकित अंशों की व्याख्या ये पक्का आता है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखें, ये हर बार आता है। ठीक है, लेखक ने भारतीय संस्कृति देश और अनेक देशों का समूह क्यों कहा। अब ये वाला एक क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बदल बदल के आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन के हिसाब से आता है। और जो ये पहला है और तीसरा है, जो पहला तीसरा है जो ये आता ही आता है। ठीक है, तो इसी को हम आज इस वीडियो में सॉल्व करना सिखाएंगे। चलिए सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आप क्या करें, गद्यांश को आपको सही से पढ़ना है। इसको हल करेंगे तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 6 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न जो है 2-2 नंबर का है। अगर इसे करेंगे 2 नंबर मिलेगा, इसे भी करेंगे 2 नंबर, इसे भी कर लिखेंगे आपको 2-2 नंबर मिलेगा। किसी अगर 2 को करेंगे 4 नंबर मिलेगा, किसी 2 को करेंगे 4 नंबर मिलेगा, एक को करेंगे 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, इसीलिए आप सभी क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए हम पढ़ के आपको सॉल्व करने देते हैं। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए इसी को हम सॉल्व कराएंगे। अब जल्दी से कराते हैं आपको आसानी से सरल भाषा में। इसमें क्या है कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर परिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं, अनेक देशों का एक समूह है, एक जाति नहीं, अनेक जातियों का एक समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता, ठीक है, विभिन्नताओं को नहीं देख पाता। इसमें क्या बोल रहा है, यह एक गद्य है। ठीक है, गद्य है। ठीक है, और इसमें दे दिया है। तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि 3 क्वेश्चन, अब 3 क्वेश्चन उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला है संदर्भ लिखने का। अब संदर्भ आपको कैसे लिखा जाता है, इसको सॉल्व करने के यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसको सबसे पहले खंड डालेंगे। यहाँ पे क्या लिखे, खंड डालेंगे। सबसे पहले खंड, ठीक है, खंड ब, ठीक है, खंड ब। तो यहाँ पे अच्छे से डेकोरेशन कर देंगे आप, अच्छा लगे। ठीक है, यहाँ पे अच्छा लगे। ठीक है, ऐसे आप क्या करेंगे ये, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से डेकोरेशन कर देंगे। आप फिर यहाँ पे डालेंगे खंड भ। आप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे बीच में डालेंगे प्रश्न संख्या। यहाँ पे डालेंगे प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न संख्या, ठीक है, प्रश्न संख्या, ठीक है, प्रश्न संख्या 1। यहाँ पे अच्छे से यहाँ से भी हम सजा देंगे इसको। देखिए यहाँ पे अब इसको क्या करना है, आपको ब्लैक पेन से डालना है। यहाँ पे आपको ब्लैक पेन से डालना है। ठीक है, ब्लैक पेन से हम ब्लू पेन से ही डाल रहे हैं, तो आपको ब्लैक पेन से लिखना है। यहाँ पे इतना हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे ना प्रश्न संख्या थी। अब यहाँ पे पहला, ठीक है, अब पहले का उत्तर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, पहला,
ठीक है, पहले का। तो पहले का यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखेंगे ना, देखिए यहाँ पे लिखे क्या ब्लैक है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पे पहला, ठीक है, पहला लिखने का यहाँ पहला संदर्भ, यहाँ पे ब्लैक पेन से संदर्भ, यहाँ पे क्या लिखेंगे आपको, संदर्भ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संदर्भ, ठीक है। यहाँ देखिए आप संदर्भ इतना डाल दिए, अब अच्छे से हटाएं। ये आपका ब्लैक पेन से होगा, ठीक है, ये आपका ब्लैक पेन से होना चाहिए, ठीक है, ये आपका ब्लैक पेन से। अब यहाँ पे देखिए आपको बताते हैं पूरा प्रोसेस कैसे संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ लिखने के लिए हमारा क्या है कि यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तुत, ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश, गद्यांश है, ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश, ठीक है, हमारे पाठ्य पुस्तक, यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी, ठीक है, हिंदी, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इसके नीचे आ जाएंगे, यहाँ हिंदी, हिंदी गद्य खंड से लिया गया है, ठीक है, हिंदी खंड से लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आसानी से लिख दिए, हिंदी खंड वो गद्य खंड से लिया गया है। इसके लेखक हजारी, ठीक है, इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है। इसके हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब अगर आपको चैप्टर का नाम याद है तो आप चैप्टर का नाम भी लिख सकते हैं आसानी से यहाँ, ठीक है। अब संदर्भ आपका इतना ही कंप्लीट हो जाएगा। आप इसके चैप्टर का नाम लिखना चाहते हैं तो चैप्टर का नाम भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा इतने में, देखिए आपको क्या करना है, बस इस चैप्टर का नाम याद करो, इस किस लेखक का नाम याद कर, इस किसने लिखा था, ठीक है। इस जो है हमारा ये हमारा जो लेखक हैं कौन लिखे थे, इसको आपको याद करना होगा। आपका संदर्भ बन गया। संदर्भ में बस यही है, ठीक है। आपको लेखक का नाम और चैप्टर का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। तो इतना हो गया। अब दूसरा हमारा क्या, लेखक ने भारतीय संस्कृति और अनेक देशों का समूह क्यों कहा। तो इसके लिए आपको इसको सही से समझना पड़ेगा, ठीक है। विभिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती और आसानी से संप्रदाय धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसानी से नहीं, विभिन्नताओं को देखकर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक। देखो बच्चों यहाँ पे आसानी से है, देखिए आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह इसलिए कहा क्योंकि, यहाँ पे लिखे इसलिए कहा, फिर यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि, ठीक है, क्योंकि, इसी से आपको उत्तर आसानी बन जाएगा, ठीक है। इतना आप लिख लिए। समूह कहा, क्यों हटा करके इसके आगे लिखें कहा, हाय हटा दें, कहा क्योंकि, यही लाइन अब उतार दीजिए। देखिए यहाँ पे लास्ट में समूह क्यों कहा, समूह यहाँ पे देखिए अनेक जातियों का एक समूह है। तो आपको यदि नहीं समझ में आ रहा है तो यही आपका लाइन देखिए यहाँ से कहाँ शुरू होता है, अनेक देशों का एक समूह है, ठीक है। यहाँ से, ठीक है, यहाँ से और उसके बाद यहाँ से आप यहाँ तक उतार दीजिए, ठीक है। या तो यहाँ से यहाँ तक अब इसे लाइनियाँ उतार दीजिए यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। यही आपको करना है। अब ये नहीं कि यानी नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा के पूरा उतार दे, तो ये नहीं करना है। यहाँ पे इसको लास्ट देखिए, देशों का समूह क्यों कहा। अब यहाँ पे देखिए समूह क्यों कहा, यहाँ पे देखिए इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का एक समूह है, ठीक है, अनेक देशों का एक समूह है। लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा है। देखिए यहाँ पर अनेक देशों का एक समूह, यहाँ पे क्या गया, एक जाति नहीं है, अनेक जातियों का एक
समूह है, ठीक है। देशों का समूह पूछा है तो यहाँ पे यहीं तक होगा। आप यहाँ से यहाँ पे उतार दीजिए, ठीक है। कहा क्योंकि अब यहाँ पे इतना नहीं करेंगे, यहाँ से लिखेंगे को देकर इन अपरिचित आदमियों घबरा कर उठे कि यह एक देश नहीं बल्कि देशों का समूह है, ठीक है। यही आपको लिखना है। ऐसे ही आप निकालेंगे अन्य में भी। यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे है, देखिए इसमें एक और दिया है कि हिंदी, ठीक है, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य की भविष्य गौरव निहित है, पर कुछ समय बाद उनका साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा। और आज जो तरुण है वहीं वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे, ठीक है। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ उपयुक्त का गद्यांश का संदर्भ लिखे, संदर्भ वही है, ठीक है, संदर्भ वही है। संदर्भ इसका लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हिंदी गद्य खंड। अब यहाँ पे चैप्टर का नाम भी लिख सकते हैं, हिंदी गद्य खंड, ठीक है। इस चैप्टर का नाम लिखेंगे, ठीक है, चैप्टर का नाम लिखे लिया गया है। तो इस चैप्टर का नाम है प्रगतिशील साहित्य, तो ठीक है। तो हिंदी गद्य खंड प्रगतिशील साहित्य से लिया गया है, ठीक है। इसके लेखक का नाम है, ठीक है, रामविलास शर्मा जी हैं। तो जो इसके, ठीक है, वहाँ पे लिख देंगे जी है, ठीक है, इतना है। तो यही आप इसका संदर्भ इसका बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरा रेखांकीय अंश की व्याख्या, तो इसका भी रेखांकीय अंश की व्याख्या करेंगे। तो दूसरा क्या हमारा रेखांकीय अंश की, इसमें देखिए इसमें दूसरा ही क्वेश्चन बोल दिया है रेखांकीय अंश की व्याख्या। इसमें क्या है आपका तीसरा क्वेश्चन, यानी ए वाला क्वेश्चन और ए वाला क्वेश्चन जो है गद्य में भी और पद्य में भी। देखिए पद्य में भी और गद्य में भी ए वाला क्वेश्चन वो रहेगा ही रहेगा। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो उपयोग गद्यांश संदर्भ लिखे, देखिए संदर्भ है, रेखांकीय अंश की व्याख्या, यानी दो क्वेश्चन जो है सिमिलर होते ही होते हैं। रेखांकीय अंश को आपको व्याख्या करना ही पड़ेगा, संदर्भ लिखना ही पड़ेगा। इसका देखिए इसका रेखांकीय अंश की व्याख्या क्या है, हिंदी प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, उसके निर्माता यहाँ समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय बाद उनका साहित्य भी अतीत का स्मारक। इसमें इस कवि का कहना है, तो इसमें ऐसे लिखेंगे तो कि इस कवि का कहना है कि देखिए यहाँ पे क्या है, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण, प्रगतिशील यानी बदलाव होता है, ठीक है। उसके निर्माता का यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य का भविष्य गौरव निहित है, ठीक है। जैसे युवा स्वप्न देख रहे हैं, किसी स्वप्न देख रहे हैं जो भी कुछ करने के लिए, ठीक, यहाँ पे स्वप्न देख रहे हैं कुछ करने के लिए, पर कुछ ही समय बाद उनका साहित्य भी अतीत का स्मारक बन जाएगा। लेकिन वो जो स्वप्न अपना पूरा नहीं कर पाते हैं तो उसमें अपने अगले वाली पीढ़ी, उन्हें अपने बाल बच्चों के लिए छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। अगले पीढ़ी उनका जो बाल बच्चा वो जो अलग ही सपना देखने लगते हैं, ठीक है। वही कवि का कहना है इसमें। तो इसमें प्रगतिशील साहित्य का निर्माण, इसमें बदलाव समझ आ रहा है। यदि अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है इसका कैसे लिखे, तो अपने ही हिसाब से ही निर्माता या समझ रहे हैं तो अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ प्रगतिशील का अर्थ है बदलाव, ठीक है, प्रगतिशील का अर्थ है बदलाव, ठीक है। अब ऐसे कर सकते हैं। अब इसमें है रेखांकीय अंश की व्याख्या कीजिए, इसमें भी आप वही करेंगे कि इन विभिन्नताओं को देखकर अगर परिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का एक समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, ठीक है। अब इसमें भी लिखेंगे लेखक का कहना है कि यह हमारा भारत देश, ठीक है, भारत देश विभिन्नताओं से भरा हुआ है। यहाँ पे अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं, भाषाएं अनेक है, जातियाँ अनेक है, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ एक ही है, लेकिन हमारा देश एक ही है, ठीक है। यही सब इसमें लिखेंगे। तो आप इसको यदि आप पढ़ेंगे सही से तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो कैसा लगा, तो इस वीडियो हम यही बताएंगे। वीडियो और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और उसके बाद अगले वीडियो हम पदहांश का आपका बताएंगे, ठीक है। पदहांश का आपको बताएंगे, और कमेंट में जरूर बताना को आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।